इस डबल मर्डर केस का राज जब सबके सामने आया तो सभी दंग रह गए। कत्ल करने वालों ने उनके कपड़े तक निकाल दिए थे। एरोड्रम थाना इलाके में अशोक नगर है। इसी इलाके के एक फ्लैट में 9 दिसंबर 2023 की शाम हुए डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। आज की कहानी है इंदौर शहर के नंदा नगर की। इसी नंदा नगर में रवि ठाकुर का परिवार रहता है। रवि ठाकुर की दो पत्नियां हैं। दोनों पत्नियां और बच्चे साथ ही रहते हैं। इसका सरवटे बस स्टैंड पर वैष्णो देवी पैलेस नाम का होटल है। रवि ठाकुर की दो पत्नियां होने के बावजूद सरिता नरवरिया नाम की महिला के साथ उसके अवैध संबंध थे। सरिता शादीशुदा थीं। उसके दो बच्चे थे। सरिता आशिक नगर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। रवि से अवैध संबंधों के चलते करीब 1 साल पहले सरिता को उसके पति ऋषि ने छोड़ दिया था। रवि ने ही सरिता और उसके बेटे बेटी को एरोड्रम इलाके में किराए का घर दिलाया था। 9 दिसंबर 2023 की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एरोड्रम इलाके के फ्लैट में एक औरत और आदमी की हत्या की गई है। पुलिस को सूचना मिलने पर एरोड्रम इलाके के फ्लैट में आती है। पुलिस घटनास्थल का मुआयना करती है। दोनों के गले बुरी तरह से धारदार हथियार से काट लिए गए थे। दोनों के शरीर पर चाकू के दर्जनों वार के निशान थे। घटनास्थल पर जो तलवार पड़ी हुई थी वह काफी पुरानी लग रही थी और हत्या के बाद वह मुड़ी हुई थी। हमलावरों ने पहले चाकू से वार किए और उसके बाद दोनों की गर्दन पर तलवार से हमला कर दिया। जिस कमरे में दोनों के शव मिले थे उसमें काफी संघर्ष के निशान भी थे। हमला करने वालों की तादाद एक से ज्यादा होने की बात भी सामने आ रही थी। दोनों मरने वालों की पहचान रवि ठाकुर और सरिता नरवरिया के तौर पर हुई। हत्या के वक्त दोनों के शरीर पर कपड़े नहीं थे। दोनों पर धारदार हथियारों से कई हमले किए थे। मौके पर संघर्ष के निशान और मुख्य दरवाजे से जबरन प्रवेश के निशान भी थे, जिससे पता चलता था कि हत्यारों की संख्या एक से अधिक थी। पुलिस के लिए आरोपी की पहचान करना एक चुनौती थी, क्योंकि आरोपी ने खून और सबूत साफ करने की कोशिश की थी। घटनास्थल पर एक लड़की मौजूद थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की। तब पता चला कि वह मरने वाली सरिता नरवरिया की बेटी है। बेटी ने बताया, मैं एयर होस्टेज की तैयारी कर रही हूँ। जब मैं कोचिन में थी तभी माँ का मुझे मैसेज आया कि कोई हमें मार रहा है। जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा मैं तुरंत घर के लिए निकली। मैं जब घर पहुंची तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। दरवाजा खोला तो अंदर मां सरिता और रवि ठाकुर के शव खून से लथपथ पड़े हुए थे। फिर आपको मैंने ही खबर दी थी। पुलिस ने दोनों के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही सरिता के पति भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस को कमरे में रवि और सरिता के मोबाइल गायब मिले। पुलिस ने साइबर टीम की मदद से दोनों के नंबर पर लास्ट कॉल की डिटेल निकाली। सरिता की ममता नाम की महिला से मोबाइल पर आखिरी बार कॉल पर बात हुई थी। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई और इलाके के 50 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी चेक किए तो घटना के वक्त सरिता के घर एक युवक और महिला आते जाते दिखाई दिए। जिस गाड़ी से ममता और नितिन गए थे, पुलिस ने उस गाड़ी के नंबर से ममता और नितिन की जानकारी निकाली। गाड़ी के नंबर और ममता और सरिता के कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर नितिन को रात में ही हिरासत में लेकर पूछताछ की। रात भर में दोनों ने रवि और सरिता की ब्लैकमेलिंग को लेकर कई खुलासे किए। ममता अक्सर सरिता के ब्यूटी पार्लर जाती थी, तब से उन दोनों की जान पहचान थी। ममता को पैसों की जरूरत थी, तब सरिता ने ममता को रवि से मिलवाया था। इसके बाद रवि ने ममता को पैसे उधार दिए थे।
जब ममता पैसे नहीं चुका सकी तो उसके साथ जबरदस्ती संबंध बना लिए और उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद रवि उसे वीडियो वायरल करने के नाम से ब्लैकमेल करने लगा। एक दिन नितिन ने पत्नी ममता और रवि की मोबाइल चैटिंग पढ़ ली थी। इसके बाद दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। ममता ने जो कुछ हुआ सब अपने पति नितिन को बताया। इसके बाद नितिन और ममता ने मिलकर होटल मालिक रवि ठाकुर को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 6 दिसंबर 2023 यानी घटना से 3 दिन पहले ही मौत के घाट उतारने वाले थे। लेकिन उस दिन नितिन और रवि के बीच विवाद हो गया था। इनके बीच विवाद होने के बाद रवि ने दोनों का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसलिए वे 6 दिसंबर को हत्या की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। 9 दिसंबर को इन लोगों ने अपनी प्लानिंग के अनुसार डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दे दिया। दोनों क्राइम सीरियल देखकर करीब 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। ममता व नितिन ने हत्या के लिए दोपहर का वक्त चुना। दोनों खजराना स्थित घर से बाइक से निकले। रास्ते में बाइक छोड़ी और ऑटो से सरिता के घर के पास पहुंचे। पहले दोनों ने सरिता का मुंह दबाकर गला रेत दिया ताकि पड़ोसियों को पता न चले। इस बीच ममता ने रवि को सरिता के फोन से कॉल कर मिलने बुला लिया। रवि के आते ही नितिन बीच वाले कमरे में छुप गया। वहीं आगे वाले कमरे में मौजूद ममता ने लाइट बंद कर दी और रवि को संबंध बनाने के लिए उकसाया और उसके कपड़े खोलने के बाद आंखों पर पट्टी बांधी। इस बीच पति नितिन आगे वाले कमरे में आया और फिर दोनों ने मिलकर रवि को तलवार और चाकू से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सरिता के फोन से उसकी बेटी इशिका को घर आने का मैसेज किया। इशिका का नसीब अच्छा था जो वो घर नहीं आई, वरना दोनों उसे भी मौत के घाट उतार देते। टीआई राजेश साहू के मुताबिक सरिता और रवि की हत्या करने के बाद ममता और नितिन ने खून को साफ करने की कोशिश भी की। इसके बाद रवि के 2 मोबाइल जिसमें ममता का अवैध संबंध वाला वीडियो था और सविता का भी मोबाइल ले लिया। फिर दोनों आरोपी घटनास्थल से ऑटो रिक्शा में वहां पहुंचे जहां पल्सर बाइक खड़ी की थी। बाद में वहां से गाड़ी लेकर अपने घर गए और वहां पहने हुए कपड़ों को मकान की छत पर पेट्रोल डालकर जला दिया। कपड़े के जले हुए अवशेषों को एक प्लास्टिक की बोरी में भरकर कचरा प्लांट के पास फेंक दिया। रवि और सरिता के मोबाइल को भी उन्होंने जला दिया। हत्याकांड का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के कपड़े, हथियार और मोबाइल जब्त कर लिए। इनके पास से ही रवि और सरिता के मोबाइल भी जब्त किए। एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि कुछ महीने पहले ही सरिता ने ममता को रवि से मिलवाया था। रवि महिलाओं पर रईसी का रौब जमाता था। रवि ठाकुर 4 बच्चों का पिता होने के बावजूद अय्याशी प्रवृत्ति का था। उसकी कई महिलाओं से दोस्ती थी। वह संबंध बनाने के दौरान उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। रवि ठाकुर की सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र में 3 होटल हैं। यहाँ कई अनैतिक कार्य किए जाते हैं। ये तीनों होटलें वैष्णो पैलेस, हनी और होटल सागर को रवि ठाकुर ने किराए पर लिया था। इन होटलों पर कई अनैतिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। यहाँ से रवि अक्सर ऐसी महिलाओं को टारगेट करता था जिन्हें रुपयों की जरूरत होती थी। उसके नेटवर्क की महिलाएं और युवक घरेलू और कामकाजी महिलाओं को ढूंढकर रवि के पास लाते थे। रवि उन्हें पैसे उधार देता था। सरिता भी अपने ब्यूटी पार्लर के जरिए ऐसी जरूरतमंद महिलाओं को रवि से मिलाती थी। ममता को भी सरिता ने ऐसे ही रवि से मिलवाया था। इसके बाद रवि ने ममता को पैसे उधार दिए थे। जब ममता पैसे नहीं चुका सकी तो रवि ने अन्य महिलाओं की तरह ममता को भी अपनी ही होटल में शिकार बनाया और उसके वीडियो बना लिए। इसके बाद रवि उसे वीडियो वायरल करने के नाम से ब्लैकमेल करने लगा।
यही रवि और सरिता की हत्या की वजह बनी। ब्लैकमेलिंग के बाद इस गंदे खेल में फंसा रवि और सरिता। इससे प्रभावित सरिता की बेटे और बेटी और उसके पति ऋषि इन सबकी जिंदगी को तबाह कर दी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।